स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। 10.2 एक्सरसाइज देखने से पहले आपको जानना होगा लाइन के डिफरेंट फॉर्म को। लाइन की इक्वेशन लेने के लिए हमें डिफरेंट फॉर्म के बारे में जानना ज़रूरी होगा कि किस फॉर्म में इक्वेशन किस तरह से होगा। तो लाइन की डिफरेंट फॉर्म में हम देखते हैं फर्स्ट फॉर्म इसकी जो होती है लाइन की वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। फर्स्ट फॉर्म आपके लिए है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। जब किसी लाइन का हमें स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट दिया है तब उस लाइन का हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। ये होगा इक्वेशन उस लाइन का जिसका हमें स्लोप दिया गया है और इंटरसेप्ट दिया गया है। तो यहाँ ये हो गया द इक्वेशन ऑफ लाइन with intercept C on y-axis कैपिटल कर लो y-axis एंड स्लोप m। तो क्वेश्चन में आपको देखना है अगर आपको y इंटरसेप्ट दिया हो c और स्लोप m तब आप इक्वेशन फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये m उस लाइन का स्लोप है और c इंटरसेप्ट है y एक्स पर। सेकेंड फॉर्म देखते हैं इसका। फर्स्ट फॉर्म था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। यहाँ जो आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी उसमें एक पॉइंट दिया गया होगा और स्लोप दिया गया होगा। ये फर्स्ट टाइप का जो इक्वेशन था उसमें हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दिया गया था और यहाँ पर हमें दिया जाएगा एक पॉइंट जहाँ से ये लाइन जाती है और स्लोप m। तो हम लिखते हैं द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through point x1 y1 and with slope m। यहाँ हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होगा जिसमें स्लोप दिया गया होगा और 1 पॉइंट दिया गया होगा जहाँ से ये लाइन पास होती है। तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो इस इक्वेशन का आप यूज करोगे। क्वेश्चन में आपको देखना होगा, ठीक से रीड करके देखना है कि क्या दिया गया है, हम कौन सा इक्वेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन और सेकंड हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पर हमें पॉइंट और स्लोप दिया गया होगा। थर्ड टाइप देखते हैं। तो थर्ड टाइप में आपको 2 पॉइंट फॉर्म होगा। ये 2 पॉइंट्स
फॉर्म ऑफ ए लाइन, जब उस लाइन पर कोई 2 पॉइंट दिए गए हैं तो इक्वेशन क्या होगी, तो द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू points x1 y1 and x2 y2। यहाँ हमें इक्वेशन निकालनी है उस लाइन की जिसके हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो ये आ जाएगी आपकी y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये फॉर्म तब यूज करेंगे हम जब हमें कोई 2 पॉइंट दिए गए हो लाइन के x1 y1 और x2 y2, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। नोटेड। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म। फोर्थ फॉर्म हम देखते हैं, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन of a line which cuts off intercepts A and B respectively on x-axis and y-axis। जब हमें लाइन के इंटरसेप्ट दिए गए हों x और y एक्सिस पर, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a है और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट b है, तो लाइन का इक्वेशन होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यानी कि जो x इंटरसेप्ट है x एक्सिस पर वो x के नीचे लिखेंगे और y का इंटरसेप्ट है वो y के नीचे, तो इक्वेशन हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्म आपके लिए देखते हैं, लाइन का होगा नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन, फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब हमें यहाँ पर नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म देखना है लाइन का, तो ये होगा, तो नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म में द इक्वेशन ऑफ ए लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज p एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद x एक्सिस। ये जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है और परपेंडिकुलर की लेंथ p है, तब लाइन का इक्वेशन होगा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p।
यानी कि ये लाइन का फॉर्म हुआ जब हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, लेंथ दी गई उसकी, और उस परपेंडिकुलर की एक्स एक्सिस से एंगल दिया गया है अल्फ़ा, तब हम इस फॉर्म का यूज करेंगे। ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म होता है लाइन का, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। नेक्स्ट फॉर्म हम देखते हैं, जब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पास करती हो पॉइंट x1 y1 से और एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा, तो इसके लिए इक्वेशन का फॉर्म होगा x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। अब ये r यहाँ पर क्या है, r डिस्टेंस है पॉइंट xy और x1 y1 के बीच की। तो ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब लाइन हमारी पास होती है पॉइंट x1 y1 से और एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा, तो ये इक्वेशन हम यूज कर पाएंगे। नोट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उसकी डिस्टेंस इससे b है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू बी। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू बी और y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू a, जहाँ a इसकी डिस्टेंस है लाइन से। तो ये इक्वेशन हो गए आपके पैरेलल टू एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होगा y इक्वल टू बी और y एक्सिस के पैरेलल होगा x इक्वल टू a। अब ये डिफरेंट फॉर्म आप ठीक से समझने के बाद एक्सरसाइज 10.2 बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपको देखना होगा क्वेश्चन में दिया क्या है, फिर आपको फाइंड क्या करना है, तो आप इक्वेशन आसानी से फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। थैंक यू, नोट इट। मिलते हैं एक्सरसाइज 10.2 में।